लेट्स माइक न्यूज एट 7। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 11 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। गुरुवार तड़के झारखंड पुलिस, कोबरा और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल ता उर्फ तूफान के दस्ते ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा के मारे जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 50 लाख का इनामी एक बड़ा नक्सली कमांडर भी ढेर हुआ है। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने मुठभेड़ की पुष्टि की और कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है। पूरे इलाके को घेर कर सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को निर्धारित समय पर धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हिंदू पक्ष सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूजा करेगा। इसके बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा। हिंदू पक्ष ने बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की मांग की थी। वहीं मस्जिद पक्ष ने कहा कि जुमे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता। धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। भोजशाला का 300 मीटर इलाका नो फ्लाई जोन घोषित है। ड्रोन और एआई तकनीक से निगरानी की जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रशासन की जवाबदारी है कि वे इस उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है धार को लेकर, भोजशाला को लेकर। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और जो व्यवस्था 2003, 2013, 2016 में कायम रखी गई है, जिसमें कि सामान्य तौर पर हर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जाते हैं। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहां फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये खुलासा राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ब्लूमबर्ग से बातचीत में किया। नारा लोकेश ने कहा कि कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद कई तरह के कंटेंट सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिससे उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि एक तय उम्र से कम बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए और इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है। आंध्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के उस कानून का अध्ययन कर रही है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई गई है। अगर ये फैसला लागू होता है तो आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद सेंसरशिप नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से जुड़ी भूमि को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने इस अस्पताल की जमीन को कैंसर पीड़ितों और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन अब भाजपा सरकार इसे बेचकर प्रॉपर्टी डीलर जैसा रवैया अपना रही है। गहलोत ने इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया और सवाल उठाया कि क्या सरकार का खजाना इतना खाली हो गया कि जनता के स्वास्थ्य और जान की परवाह नहीं की जा रही। अस्पतालों का गला घोंटकर प्लॉट काटना किसी चुनी हुई सरकार का काम नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। कर्नाटक विधानमंडल के संयुक्त सत्र के पहले दिन आज बड़ा विवाद हुआ। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में से सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी और सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र ने कहा कि राज्यपाल ने आज जो किया वो सही है। मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सत्ताधारी विधायकों और एमएलसी के रवैये के लिए माफी मांगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।